बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां भाजपा प्रत्याशी बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के लिए कर रहे हैं राजनीति। विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। घाट बिरौली में बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर एससी समुदाय में 2 गुट बनाने के लेकर भाजपा प्रत्याशी चंद्रशेखर देशमुख और ग्राम पंचायत उप सरपंच सावले के ऊपर एससी समुदाय ने बड़ा आरोप लगाया है। वहीं भीमसेना प्रदेश प्रभारी पंकज अतुलकर और भीमसेना के कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी देशमुख और उनके साले सावले पर राजनीति के आरोप लगाए हैं। एससी समुदाय के लोगों ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी का विधानसभा चुनाव में खुलकर विरोध करेंगे। आज जो आप यहाँ आए थे इसके बारे में जानकारी दीजिए। घाट बिरौली ग्राम पंचायत में ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई थी कि बाबा साहेब अम्बेडकर साहब की मूर्ति स्थापित करने के संबंध में विवाद हो रहा है, जिसके संबंध में उभय पक्षों के बीच सहमति बनाने हेतु उपस्थित हुए थे, परंतु मौके पर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं होने से निर्माण कार्य रोकने हेतु निर्देशित किया गया है। आगे क्या प्रक्रिया होगी मैम? अगर दोनों पक्षों की सहमति होती है तो जिस तरीके से ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आएगा उस अनुसार मूर्ति स्थापित की जाएगी। अभी जब हमने बाबा साहब अम्बेडकर के चाहने वाले लोगों से बात की, उनका कहना है कि अगर हमारे जो परमिशन मांगी गई थी, ग्राम पंचायत ने हमारे साथ में अभद्र व्यवहार किया गया, जिसको लेकर जैसे हमने परमिशन इनसे पहले मांगी थी, लेकिन ग्राम पंचायत ने तारीखों पर तारीख दी। भाई साहब का परिचय दीजिए और आज जो यहाँ जो आप आए हो इसके बाद जानकारी दीजिए। मेरा नाम अंकित चौकीकर है। मैं भीमसेना संगठन से मुल्ताई से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और हम लोग यहाँ पर विवादित चीज़ें हो रही प्रतिमा को लेकर, उसके लिए हम लोग आए हैं सभी लोग कि भाई गांव में किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति नहीं होना चाहिए। और बाबा साहब के ऊपर यहाँ पर जब हम आए तो हमने देखा कि बाबा साहब के प्रति कई राजनीतिक दल है ना कि राजनीतिक मतभेद कर रहे हैं और राजनीतिक मतभेद करने के कारण यहाँ पे व्यवस्था का माहौल पैदा कर रहे हैं, ताकि मैंने एनालाइज करा है कि यहाँ पर शायद कोई ना कोई राजनीतिक दल ये चाह रहा है कि प्रतिमा नहीं लगना चाहिए और बाबा साहब को पहले से मतलब गांव के बाहर रखा गया है ना, और अभी भी बाहर रखने की इनकी एक नई साजिश, इसे षड्यंत्र भी कह सकते हैं। इस बात पे तो अब यहाँ की स्थिति देख के ऐसा लगता है कि इस पर अब उग्र आंदोलन ही होगा। हम लोग सड़कों पर बैठ जाएंगे, धरना देंगे, ठीक है, और हटेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। अब तो उग्र आंदोलन होते रहेगा। और बीजेपी पार्टी यहाँ पे राजनीति कर रही है और वो चाह रही है कि किसी भी तरीके से मतलब बाबा साहब को यहाँ पर स्थापित नहीं हो। तो ऐसे में क्या आप मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र की पूरी एससी समाज की जो समुदाय जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, क्या ये चंद्रशेखर देशमुख भाजपा प्रत्याशी का विरोध करेंगे? बिल्कुल पूर्णतः विरोध होगा और पुरजोर से विरोध होगा। अभी तो यहाँ पे थोड़े लोग हैं, अब विरोध ऐसा होगा कि यहाँ ये पूरी जितनी भी जगह है ये सब भर जाएगी। पूरे ज़िले में विरोध होगा, पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विरोध होगा अब इस चीज़ को लेकर। ये बात यहाँ की नहीं है, अब राष्ट्र की तक बात पहुँच गई, क्योंकि जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे बाबा साहब को हम लोग हमेशा पीछे ही मतलब ये रखने के इनका मुद्दा है कि बाबा साहब पीछे ही रहे, आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि आगे आ जाएंगे तो लोग जागरूक हो जाएंगे इस चीज़ को और संविधान को लेकर जागरूक हो जाएंगे, हर चीज़ को लेकर बाबा साहब के जागरूक हो जाएंगे। यहाँ पर माल्य अर्पण होंगे और लोग मिलेंगे जुलेंगे, तो ये एक होने देना नहीं चाहते हैं। सामाजिक लोगों को, जितने सामाजिक लोग हैं यहाँ पे और भी बहुत सारे सामाजिक लोग हैं, उन लोगों से भी मेरी बात हुई है, तो ये नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से यहाँ पे एकता हो और एकता बने। भाई साहब क्या नाम है आपका? ये परेश नागले। क्या बाबा साहब के जो अम्बेडकर की प्रतिमा यहाँ स्थापित की जा रही है उसको लेकर क्या वाद विवाद चल रहा है? इसके लिए ये विवाद चल रहा है सर कि हम लोग चाह रहे हैं कि मेन बस स्टैंड पे बैठे और गांव के सभी गांव में अगर कुछ बाहर के कोई लोग आते हैं तो उनको यानी वो प्रतिमा का मतलब दर्शन हुए और उनको लगे कि नहीं यहाँ घाट बिरौली के बस स्टैंड पे अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना की गई है। तो क्या आखिर क्या वाद विवाद चल रहा है या क्या राजनीति हो रही है, क्या हो रहा है? राजनीति सब चंद्रशेखर देशमुख के साले साहब सब राजनीति करवा रहे हैं। किसके, कौन से? चंद्रशेखर देशमुख साहब के। अच्छा, जो भाजपा का ये भी जो प्रत्याशी है मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र। जी जी जी। अच्छा, इनके साले साहब जो है राजनीति करा रहे हैं? जी वही है सर, पंचायत में उप सरपंच है और पंचायत सब उन्हीं के हिसाब से चल रही है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं बाबा साहब के साथ में भी यहाँ राजनीति हो रही है? जी। तो क्या बाबा साहब की प्रतिमा कहीं भी चौक चौराहे पे बैठती है, स्थापित होती है और उसको ये लोग गाँव के बाहर स्थापना करना चाहते हैं। तो आपने इसका विरोध किया? ये विरोध किया और हम वो बस स्टैंड पे स्थापित करने के लिए हम सब सहमत है। सब सहमत है आप?
जतुलकर भीमसेना से। आज हम लोग घाट बिरोली गांव गए थे, जहां पर कि बहुत दिनों से एक विवाद चल रहा था कि बाबा साहब की प्रतिमा कहां स्थापित हो। इसको लेकर के हमने प्रशासन से बात कही कि भाई बाबा साहब सभी के हैं, सभी धर्म के लोगों के हैं और सभी लोग इनके अनुयायी हैं और बाबा साहब ने सभी के लिए कहीं ना कहीं काम किए हैं। इसके लिए बाबा साहब की प्रतिमा जो है मेन बस स्टैंड पे लगनी चाहिए, जिसको लेकर के कुछ बीजेपी समर्थित लोगों ने विरोध किया और उसको गांव से बाहर लगाने के लिए अपने प्रस्ताव दिए, जिस पे कि उप सरपंच शैलेंद्र साबले जो कि वर्तमान विधायक प्रत्याशी चंद्रशेखर देशमुख जी के साले हैं, उन्होंने एक षड्यंत्र रच के एक ही समाज के दो गुटों में आपसी रंजिश कराई, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर के आज जो शासन प्रशासन ने स्टे ऑर्डर पास किया है, ये कहीं ना कहीं चंद्रशेखर देशमुख जी के दबाव में आकर के इन्होंने जो है किया है। इससे हमको बीजेपी की राजनीति साफ साफ समझ में आती है कि किस तरीके से ये हमारे महापुरुषों को तिरस्कार भरी नज़रों से देखते हैं और इसके लिए हम लोग पूरी तरह विरोध करते हैं। और आगामी चुनाव में हम चंद्रशेखर देशमुख जी का इस विषय को लेकर के बहुत बड़ा विरोध करेंगे और 24 घंटे का जो हमने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है, इसको लेकर के हम लोग बहुत जल्दी धरना प्रदर्शन करेंगे। हो सकता है कि ये धरना प्रदर्शन उग्र आंदोलन हो, साथ ही हम लोग रोड जाम करेंगे। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रहा है सत्ता पक्ष के दबाव में, इसको लेकर के हम विरोध करते हैं। भाई साहब, मैं प्रणव बारस्कर, घाट बिरोली का निवासी हूँ। यह वाद विवाद कुछ नहीं है, ये राजनीति चल रही है। बीजेपी के प्रत्याशी वोट बैंक के चक्कर में सब कुछ करवा रहा है। आज पहले तो पंचायत में उनने 3 महीने 4 महीने से झुला रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है, उन्हें जगह नहीं दी। और एकाएक उनने देखा कि ये मूर्ति की विधायक निधि मिली है सुखदेव पांसे जी द्वारा, तो उनके द्वारा विधायक निधि दी है, तो वो नहीं चाहते कि उनके शासनकाल में मूर्ति विस्थापित हो और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। तो कौन कर रहा है वोट बैंक की राजनीति, आखिर कौन कर रहा है? वो है बीजेपी प्रत्याशी चंद्रशेखर देशमुख, उनके साले साहब, और उनके बस वो पंचायत में उप सरपंच। अच्छा, उसी के कारण कहीं ये राजनीति बाबा साहब से की जा रही है, जातिगत जिनने संविधान लिखा उन्हीं के साथ राजनीति हो रही है। तो आप क्या करना चाहोगे, आगे क्या कहोगे? अब हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान जो कहेगा वो करेंगे, अगर आप लड़ेंगे। अगर आपको जगह नहीं दी ऐसी राजनीति, तो आप क्या आगे कौन सा कदम उठाओगे? थोड़ा सा आंदोलन करेंगे, आंदोलन करना ही पड़ेगा। तो ऐसा प्रत्याशी जो बाबा साहब के साथ में जो विरोध कर रहा है बाबा साहब अम्बेडकर जी का, तो ऐसे प्रत्याशी को आप क्या कहोगे? देखिए, विरोध है इसलिए वो पूरी ताकत लगा रहे हैं लोगों को बांटने की, तोड़ने की। अगर विरोध नहीं होता, अगर वो चाहते कि कहीं पे भी बैठे, अगर तो उनका प्रत्याशी जीतता, लेकिन उनका प्रत्याशी जीतना है नहीं, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति रहेगी, तो वो कहाँ से उनकी राजनीति चलेगी? तो आने वाले विधानसभा में क्या आप भैया थोड़ा सा भीड़ देख सकते हैं। गांव के 90% लोग बस स्टैंड पे चाहते हैं, सिर्फ 10% लोग हैं जो नहीं चाहते। इससे वोट बैंक भी आप समझ सकते हो। तो आने वाले विधानसभा में क्या आप चंद्रशेखर देशमुख का विरोध करोगे? ये तो अब वो दिखा दिया ना। अगर उनके समर्थक भी होंगे तो वो ये स्थिति देख के उनका समर्थन नहीं करेंगे।